नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बेंगलुरु शिवाजी नगर के अंजुमन इस्लामिया मदारिस निस्वान में 122 साल खदीम लड़कियों का तालीमी इदारे में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्नाटका नात अकादमी के ज़ेर एहतमाम मनाया गया। पर मस्जिद व्यापारियों की जानिब से 80,000 रुपये बच्चों में स्कॉलरशिप के तौर पर तकसीम किए। मरहूम नबी शरीफ के फर्जंद अहमद सिराज शरीफ नात अकादमी के सरपरस्त और उनकी आलिया मोहतरमा फिरदौस सिराज साहिबा और दख्तर फलक नवाज शरीफ ने लड़कियों के लिए इबादतगाह तामीर करने का ऐलान किया है। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटका के सदर ने कहा, इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर एम.ए. खालिद हैं और मकामी एम.एल.ए. रिजवान अरशद ने इस इदारे की तरक्की के लिए नया मंसूबा बनाया है। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। तालीम सबसे पहले तालीम बहुत अहम है। लड़कियां सबसे पहले तालीम हासिल करना है। माशाल्लाह ऐसे भी तो लड़कियां तालीम में मर्दों से आगे हैं आजकल। उन्हें तालीम हासिल करके अपने मुल्क को भी संवारना है, अपने घर को भी संवारना है, हर तरह का साथ देना है। तो हालात में जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तालीम पा रही हैं, तो घरेलू जिम्मेदारी भी उन्हें अदा करना नहीं, साथ साथ वो भी अदा करना ज़रूरी है। उन्हें अपने बच्चों को देखना, अपने शौहर को देखना, फिर वो नौकरी भी करती हैं। बहुत लड़कियां आकर काम भी करती हैं। ऐसी औरतों को सलाम है मेरा। तो आप किस तरह जुड़ी हुई हैं इदारों से और इस इदारे? मैं मेरे ससुर नबी शरीफ साहब, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। मैं उनके बेटे अहमद शरीफ सिराज की मिसेस अहलिया हूँ। मैं भी उनका साथ देती हूँ। वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं तो मैं पीछे बैक से उनका साथ देती हूँ। माशाल्लाह। और क्या कहना चाह रही हैं इस इदारे के ताल्लुक से? 122 साल है पुराना इदारा। हाँ, 122 साल। क्या यहाँ ना हुआ? नहीं, दूसरी मरतबा जब हारी साहब थे तो जब भी हम लोग इधर आए थे, जब तो हालात बहुत कमज़ोर थे। आज सुधार आ रही है। इंशाल्लाह आगे चलकर और सुधार आएगा। एक प्रेयर हॉल भी बनाने का आपने इंशाल्लाह नियत किया है हमने। एक लड़कियों के लिए नमाज इधर पढ़े उधर पढ़े, कम से कम 2 वक्त तक बच्चियाँ नमाज अदा कर सकती हैं। एक प्रेयर हॉल इधर बना के बच्चों की नमाज के लिए हम लोग अपनी जानिब से करेंगे इंशाल्लाह। As you all have seen, my parents have already forwarded the message what is the inner thing. मेरे तरफ से आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट दिस टू एवरी वुमन कि भले पढ़े लिखे रहे, भले अनपढ़ रहे, अनपढ़ औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं जो पढ़े लिखे नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हर किसी अनपढ़ लड़की को घर पर बैठना है। घर पर बैठे बैठे भी वो ख़ुद की कौम के लिए भी, अपने आगे के बच्चों के लिए भी, फ्यूचर में भी कुछ भी कर सकती हैं। सबसे पहले अपनी बेटियों को बाहर आवाज़ देना सिखाएं। जैसे मेरे माँ बाप ने कभी मुझे हालांकि मेरे माँ बाप को 6 बेटियां हैं, पर कभी एक बेटी के जैसे नहीं पाला। बेटी का लाड़ प्यार एक तरफ, बेटे की हिम्मत एक तरफ। वही मुझे मेरे शौहर से भी मिला। कभी औरत करके घर पे पीछे नहीं छोड़ा उन्होंने, हर वक्त अपने कंधे से कंधे मिला के चला। तो जिस औरत के साथ, कोई भी लड़की के साथ ऐसी माँ, ऐसा बाप, ऐसा शौहर रहे, वो लड़की सब कुछ कर सकती है। तो मेरा पैगाम हर औरतों के लिए है कि वो औरत बने जो मर्द और औरत दोनों को साथ लेके चले, आगे लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो घर पे हैं उनके लिए भी शायद यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कुछ शुरू करने का इरादा है, जो सिर्फ यहाँ की बच्चियों के लिए नहीं, इस दायरे की और औरतों के लिए भी हो सकता है, जो अनपढ़ भी हैं, जो यहाँ आके वो हासिल करके अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। थैंक यू। ये कोशिश है और आप भी जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जैसा बताया गया। तो क्या मंसूबा रखती हैं कोई यहाँ पे लड़कियों की तरक्की के लिए? उनकी जो डायरेक्शन खालिद साहब की तरफ से होंगे इंशाल्लाह, जो डायरेक्शन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर खालिद साहब की तरफ से आएंगे उसमें हमारा बाकायदा साथ रहेगा, वो फॉलो किया जाएगा। बस हर बच्ची से ये है कि पहले अपनी माँ बाप की इज़्ज़त रखें। जो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त रखें
उस पर अमल करें, वो बच्ची कभी पीछे नहीं जाएगी। उसके बाद अपने शौहर की इज्जत करें, वो भी कभी पीछे नहीं रहेगी। अपने बच्चों को अच्छी सी तरबियत दें, दुनिया में आगे बढ़ें। नहीं, पहली बात तो यह है कि जो आज मिलादुन्नबी का जलसा यहाँ पे हुआ है, ये तीसरा जलसा है। पहला जलसा जो है देवर जनहली के अलमीन स्कूल में हुआ, वहाँ भी जो है खाने का इंतज़ाम किया गया था। दूसरा जो है कल अलमीन कंबल पोस्ट में हुआ। आज मदरसा निस्वान में जो है, ये इदारा 122 साल पुराना इदारा है। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ, मेरे बचपन में मैंने देखा है कि मोहल्ले में जो है बैलगाड़ी आती थी पर्दे बांधकर, और वहाँ से जो है बच्चों को लेकर यहाँ स्कूल आया करते थे। उस ज़माने से जो है आज इतना ही तरक्की की है कि आज बैलगाड़ियाँ नहीं है, बच्चे जो है या तो स्कूटर में आते हैं या पैदल आते हैं, लेकिन पूरे इस्लामी तरीके से क्या बोलते हैं स्कार्फ पहन के या हिजाब के साथ जो है यहाँ हमारी बच्चियाँ आती हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। जब से हमारे एम.ए. खालिद साहब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, हम सब मिलकर यहाँ ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ये मदरसा जो 122 साल में जिस ऊंचाई को पहुँचना था वो नहीं पहुँच सका, अब इसकी तरक्की के लिए जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। कल रात ही जो है हमने यहाँ के लोकल एमएलए रिजवान अरशद साहब से भी बात की कि इस मदरसे को किस तरीके से तरक्की किया जाए, यहाँ किस तरीके से इसमें क्या क्या इजाफा किया जाए। तो एक प्लान बनाया है, इंशाअल्लाह हमारे एम.ए. खालिद साहब की जो एडमिनिस्ट्रेटरशिप में जो है इस मदरसे में कुछ ना कुछ बहुत जल्द तब्दीलियाँ आएगी, और जो है एक नया एक दौर यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ जो तालीम आज दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो है बच्चों को जो है बच्चों को फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स और कंप्यूटर में जो है टैली, वेब डिज़ाइनिंग और दीगर जो कोर्सेस हैं उनको भी शुरू करने का जो है खालिद साहब और हम सब मिलकर करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह और ज़रूर करेंगे। आप सबका ताउन इसमें चाहिए। आज जो है व्यापारी मस्जिद की तरफ से जो है 80,000 के जो है यहाँ के बच्चों को जो है स्कॉलरशिप भी दी गई है।